इजरायल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में दोनों तरफ से दर्जनों बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल का दावा है कि हमास के हुए हमले में अभी तक 800 लोगों की मौत हुई है। हमले में इजरायल के 73 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 34 पुलिसकर्मी इस युद्ध में मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के विदेश विभाग का कहना है कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह मिलकर 508 लोगों की मौत हुई है। इजरायल के डेरोट शहर पर भी हमास ने रॉकेट से हमले किए। इस शहर में हमास के लड़ाके अंदर तक घुस गए और एक पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पुलिस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी पुलिस स्टेशन में हमास के लड़ाकों ने शरण ली हुई थी। अब ये इलाका इजरायली पुलिस के कब्जे में है। इस शहर पर हमास के रॉकेट हमलों के बाद कई कारें जलकर खाक हो गईं। सड़कों पर इजरायली टैंक दौड़ते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, हमास के रॉकेट अटैक से बचने के लिए नागरिकों ने अपने घरों को छोड़कर बंकर में शरण ली हुई है। जमीन के अंदर बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, जहां लोग सीढ़ी के जरिए पहुंचे हैं। बंकर के अंदर रहने खाने का पूरा इंतजाम है। गाजा पर इजरायल की बमबारी के बीच वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी किनारा में फिलिस्तीनी नौजवानों और इजरायली पुलिस के बीच भी झड़पें हुई। और सिर्फ झड़पें ही नहीं, जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। ये गोलीबारी वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन में हुई। सड़क पर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच भारी हिंसा देखने को मिली। सड़क पर चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। वहीं वेस्ट बैंक के रामल्ला के कलंदिया चेक पॉइंट के पास फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली फोर्सेस के बीच झड़प हुई। इस झड़प में एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा भी गया। हमास ने इजरायल के कई नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के लड़ाके एक इजरायली लड़की और लड़के को किडनैप कर रहे हैं। और इस वीडियो में नोआ अर्गामनी लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया जा रहा है और वो लड़की विरोध कर रही है। नोआ के साथी एविनतान को भी किडनैप कर लिया जाता है। हमास इन दोनों को किडनैप करके गाजा में ले गए। अभी तक इन दोनों का पता नहीं चला है। ये दोनों ही उस रेव पार्टी में शामिल थे जिस पर हमास ने हमला किया था। हमास का दावा है कि उसने गाजा के अंदर 130 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमास का कहना है कि वो उन हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए सौदा करेंगे जो सालों से इजरायल की जेलों में कैद हैं। हमास का ये भी दावा है कि इजरायल के हवाई हमलों में गाजा में बंधक बनाए गए 4 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हमास के हमले से पहली बार इजरायल में इतनी जानें गई हैं और इसीलिए इजरायल ने हमास को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा वो उसका ऐसा हाल करेगा कि आने वाले 50 सालों तक नहीं भूल पाएगा। ये चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी। מאוד מהחמאס הוא ישלם על מה שהוא עשה ואת הפעולה הזאת יזכרו בעזה ל-50 השנים הבאות। इस बीच वॉर जोन में फंसे लोगों और घायलों को बचाने के लिए इजरायली वायुसेना ने रेस्क्यू एयर कॉरिडोर बनाया है। इसमें वायुसेना की 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को लगाया गया है और अब तक 180 से अधिक घायलों को रेस्क्यू किया गया है। इजरायल पर हुए हमास के हमले ने 50 साल पुराने योम किपुर युद्ध के जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। ठीक 50 साल पहले हमास ने अचानक ही इजरायल पर धावा बोल दिया था। वो हमला 6 अक्टूबर 1973 को हुआ था। तब इजरायल के लोग अपना प्रमुख त्योहार योम किपुर मनाने में व्यस्त थे। योम किपुर के मौके पर यहूदी समुदाय अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और ईश्वर से उसके लिए माफी मांगते हैं। उस हमले में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत ने हमास के आतंकवादियों की खुलकर आर्थिक और सैन्य मदद की थी। उस युद्ध के दौरान शुरुआत में इजरायल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि शुरुआती झटके से संभलते हुए इजरायल ने हमास और उसका साथ दे रहे देशों को जोरदार जवाब दिया था। उस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया था। 15 दिनों तक चले उस युद्ध के बाद आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम लागू हुआ था। योम किपुर युद्ध के बाद इजरायल ने मिस्र के सिनाई पेनिनसुला समेत करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। साथ ही जॉर्डन को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से हाथ धोना पड़ा था और सीरिया को गोलन हाइट्स इजरायल के हाथों गंवाना पड़ा था। इजरायल हमास के बीच युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि अमेरिका ने अपना एक बड़ा युद्धपोत इजरायल की मदद के लिए भेज दिया है और इस युद्धपोत का नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि नौसेना के फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजरायल की मदद के मकसद से पूर्वी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है।
इस युद्धपोत पर 5000 नौसैनिक हैं। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स, क्रूजर मिसाइल और डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर इजरायल की मदद को उतरेंगे। अमेरिका के इस जंगी बेड़े को भेजने का मकसद अतिरिक्त हथियारों को हमास तक पहुंचने से रोकना और निगरानी रखना है। अमेरिका के युद्धपोत भेजने के फैसले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ या अमेरिका जंग में सीधा शामिल हुआ तो इजरायल पर चारों तरफ से हमला किया जाएगा। और इस वीडियो में नोआ अर्गामनी लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया जा रहा है और वो लड़की विरोध कर रही है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के रिलीफ कैंप्स पर भी हमला बोला। इजरायल एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित एक रिलीफ कैंप को निशाना बनाया है। इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमले में दर्जनों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद कई बिल्डिंग तबाह हो गई और लोग मलबे में अपनों को ढूंढते नजर आए। इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में यूएनएचआरसी में मौन रखा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने आतंकी संगठन हमास के हमले की निंदा की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आतंकी संगठन हमास और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच रूस ने युद्ध विराम की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि लड़ाई को तुरंत रोकना चाहिए और बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। फिलिस्तीन के सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर हमास के हमले का समर्थन किया। फिलिस्तीनियों ने आजादी के नारे लगाए और इजरायल के खिलाफ हमास की तरफ से किए गए हमले को सही ठहराया। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के बहाने महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन्होंने कश्मीर को जेल बना रखा है उन्हें इस युद्ध से सबक लेना चाहिए। Z News।